ओम शांति। 29 दिसंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा अपने बच्चों से कि मीठे बच्चों, मेरे रूहानी बच्चों, तो मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ और मैं ही पवित्रता का सागर हूँ। मैं प्रेम का सागर हूँ। तुम बच्चों को भी इसी तरीके से बाप समान बनना है और तुम अपने कर्मों से चेष्टाधारी बच्चे बनते हो और निराकार तुम भी हो, क्योंकि तुम आत्माएं हो और मैं परमात्मा हूँ। तो जब मेरे बच्चे बने तो तुम निराकार बन गए और जब तुमने शरीर में प्रवेश किया आत्मा को तो तुम साकार बन गए। बाबा ने कहा बच्चों, ये तुम्हें बहुत ध्यान रखना है कि तुम्हारा शरीर, तुम साकार हो और तुम्हें याद क्या करना है? याद करना है निराकार बाप को और निराकार बच्चे अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। याद करके फिर क्या करेंगे? कहेंगे कि भगवान ने जो कुछ हमारे पिता ने दिया है वो सब हमारे पिता का दिया हुआ है, ऐसे बोलोगे। बाबा ने कहा बच्चों, ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं, इन पर बहुत ही तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हें अपने परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर चलना है और चल करके तुम्हें अपने परिवार, घर गृहस्थ का भी पालन करना है। अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना है जिस तरीके से तुम्हें मैं सिखाता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे संस्कार, ईश्वरी संस्कार तुम्हें मिले हैं तो तुम अपने बच्चों को भी ईश्वरी संस्कार दोगे। बच्चों से भी तुम्हें बोलना है कि बच्चों, अहंकार कभी नहीं करना है। बाबा ने कहा बच्चों, जिस प्रकार से मैं निराकारी हूँ और निर्विकारी हूँ, मुझ में कोई भी विकार नहीं है और निरहंकारी हूँ। मुझके शरीर नहीं है तो मैं निरहंकारी हूँ, मुझ में कोई अहंकार नहीं है। इसलिए मैं कोई अपने बच्चों से पैर थोड़ी धुलवाता हूँ। मंदिर में देखो, धुलवाने के बजाय मैं तो ज़मीन में, शिवालय में स्थापित हूँ, शिवलिंग बना हूँ, तो सभी लोग हमारी पूजा करते हैं। और लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि यही मेरा पिता है। इसलिए बच्चों, तुम्हें याद करना है, तुम्हें औरों को बताना है कि ये अपना सर्वप्रथम श्रेष्ठ पिता है। ईश्वर भगवान शिव बाबा जो है, ये हमारे आत्मिक पिता हैं और शरीर के पिता जो हमें जन्म देते हैं वो होते हैं। शरीर के पिता, हम कई जन्म लेंगे तो हमारे बहुत सारे पिता होंगे, जितने जन्म लेंगे उतने ही पिता होंगे। लेकिन बाबा ने कहा बच्चों, मैं तो तुम्हारा पिता कभी नहीं बदलता हूँ, क्योंकि आत्मा नहीं बदलती। आत्माओं का पिता एक ही रहता है। चाहे जितने जन्म लोगे, मैं तुम्हारा एक ही पिता रहूँगा। तो सबसे ज़्यादा किससे ममत्व होना चाहिए? सबसे पहले किसको लाना चाहिए? बाबा ने कहा बच्चों, सबसे पहले तुम्हें अपने परम पिता की याद करनी चाहिए और परम पिता को सबसे पहले लाना चाहिए। उसके बाद में अपने देहधारी पिता की याद करनी चाहिए। उनसे सारे संबंध हैं, क्योंकि तुम्हारे जो काका, चाचा, मामा जो भी हैं शरीर से, वो सब भी है शरीर से, शरीरधारी पिता से है ना। जब संबंध जुड़ते हैं तभी सब मिलते हैं, वरना एक परम पिता परमात्मा तो अपने बच्चों को अपनी पहचान देता है और शरीरधारी पिता जो साकार है वो अपनी पहचान देता है। लेकिन यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ, ये शिव बाबा ने कहा अपने बच्चों से। मैं जब अपने बच्चों को अच्छा शिष्टाचारी बनाने के लिए आता हूँ, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, सभी मनुष्य आत्माओं में विकारों का बीज बोया हुआ है, विकार बहुत हो जाते हैं उत्पन्न, तब और विनाश की घड़ी अंतिम होती है, तब मैं इस धरती पे आता हूँ और ब्रह्मा बूढ़े के तन में मैं प्रवेश करता हूँ। तब उनके मुख द्वारा मैं अपने सभी आत्माओं को, बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। जो आत्माएं मेरा बनकर मेरा ज्ञान सुनती हैं वो 21 जन्म सदा सुखी रहती हैं और सतयुग में
जाती हैं। सतयुग का सुख वो बहुत ही सुखी होती हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें सदा अपने बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना और अपने घर गृहस्थ को कभी नहीं छोड़ना, कभी किसी को दुखी मत करना, ना माता को, न पिता को, न शरीरधारी पिता को, उसकी भी श्रीमत से पालन करना और सभी को आत्माओं की दृष्टि से देखना। शरीर की दृष्टि देखने से बंधन में फंस जाते हो, लेकिन आत्माओं की दृष्टि से सब बेहद का मिलता है, हर बेहद का खजाना मिलता, बेहद का ज्ञान मिलता है। बाबा ने कहा इसलिए अपने बेहद परम पिता को सबसे पहले आगे चलाओ, उसकी उंगली पकड़ के चलाओ। मैं तुम्हारे लिए सबके लिए आया हूँ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। ये अविनाशी ज्ञान जितना तुम सुनोगे और जितना तुम दोगे, किसी को बताओगे, उतना ही बढ़ेगा। इसलिए इस ज्ञान को बहुमूल्य कहा गया है। बाबा ने नमस्ते की है। मेरे प्यारे बच्चों, वरदान में बाबा ने कहा है बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, हमेशा अपने घर को सुखी बनाओ और सुखी रहो और सबको खुश रखो। फिर बाबा ने नमस्ते की है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा। फिर बाबा ने एक मोस्ट बात और कही कि बच्चों तुम्हें उपराम रहना है, ऊपर की ओर ज़्यादा दृष्टि जानी चाहिए, जहाँ तुम्हारा आत्माओं का घर है, जहाँ शांति धाम जिसको कहते हैं, परम धाम कहते हैं, वहाँ सभी आत्माएं जाती हैं। और जो बाबा की याद में शरीर छोड़ती हैं वो अपने डायरेक्ट घर में शांति धाम में जाती। इसलिए उपराम रहना, जो कुछ करा रहे हैं सब ऊपर